जानते हो ना आप सब मुझे। अरे मैं डीएनए, इस चैनल के लोगों में भी तो मैं ही हूँ। और ये मेरी कहानी है जिसे आप लोग सुनोगे मेरी जुबानी। बड़े कमाल की चीज हूँ मैं हूँ सेल का राजा। हर चीज मेरे ही हिसाब से होती है। आप कैसे दिखोगे, आप कैसे बिहेव करोगे, सब मैं तय करता हूँ। आपके शरीर में जो भी काम होता है वो अच्छे से और पर्टिकुलर टाइम पे हो, वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है। सिर्फ आप ही नहीं, एक छोटा सा कीड़ा, एक विशाल काय पेड़ या एक उड़ती चिड़िया, सब जो इतने अलग दिखते हैं वो भी मेरी ही वजह से है। और हाँ, मैं एक जनरेशन से दूसरे और दूसरे से तीसरे ऐसे ट्रांसफर होता जाता हूँ। यानी मैं कभी मरता नहीं, इसलिए मुझे जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। हम सब सेल्स के बने होते हैं। जैसे बहुत सारे घरों को जोड़ने से एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनती है, उसी तरह बहुत सारे सेल्स को जोड़कर हम सब लिविंग बीइंग्स बनते हैं। तो इंडिविजुअल सेल्स हुए घर। अब जैसे घर में कमरे होते हैं, उसी तरह सेल्स में भी कमरे होते हैं, जिसे ऑर्गेनेलीज कहते हैं। वैसे ही एक ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस, जिसके अंदर मैं रहता हूँ, क्योंकि ये कमरा बहुत ही सिक्योर है। मुझे सबसे पहले ढूंढा था फ्रेडरिच मिशर ने 1869 में। मिशर साइंटिफिक फैमिली से ही आते हैं, पर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच उन्हें टाइफॉइड हो गया और उसकी वजह से वे पार्शियली बहरे हो गए। उन्हें लगा इस हालत में तो वो डॉक्टर नहीं बन सकते, तो उन्होंने साइकोलॉजिकल केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू की। उन्हें न्यूक्लियस की केमिस्ट्री को जानने का बहुत शौक था, जिसके दौरान उन्होंने मेरी यानी डीएनए की खोज की पस सेल से, और मेरा नाम रखा न्यूक्लिन, जो बाद में डीएनए में बदल गया। मेरे नाम का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं नाम से आप क्या क्या जान सकते हो मेरे बारे में। राइबो मतलब मुझ में राइबो शुगर है। न्यूक्लिक शब्द में से एन लेटर को पकड़े तो मुझ में नाइट्रोजनस बेसिस भी है, और एसिड शब्द को लेके देखे तो मुझ में फॉस्फोरिक एसिड भी है। यानी मैं तीन चीजों से मिलकर बना हूं: राइबो शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड। चलो थोड़ा इनके अंदर झांकते हैं। पहले राइबो शुगर। मेरे पास जो राइबो शुगर है उसके 2 प्राइम पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए ये डीऑक्सी राइबोज है। राइबो शुगर 5 कार्बन का शुगर है, इसलिए ये एक पेंटोज शुगर है। पेंट मतलब 5। दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और तीसरा बहुत ही खास नाइट्रोजनस बेसिस। ये एक तरह के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। हेट्रो मतलब अलग, और साइक्लिक मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग साइक्लिक स्ट्रक्चर के बने हुए, जो प्लेनार और वाटर सोल्यूबल भी है। ये एरोमेटिक है, और ये बेसिस दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन्स, दूसरा पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स डबल रिंग होते हैं। ये फिर दो तरह के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को 6 अमीनो प्यूरिन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक प्यूरिन है और उसके 6 प्राइम पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप है। उसी तरह ग्वानिन को 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन भी कहते हैं। क्यों, ये आप सब मुझे कमेंट में बताना। पिरिमिडिन्स सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ये फिर दो तरह के होते हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन। थाइमिन को 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक पिरिमिडिन है और इसके 5 प्राइम पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, और 2 प्राइम एंड 4 प्राइम पोजीशन पे ऑक्सीजन। उसी तरह साइटोसिन को 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडिन कहते हैं। क्यों, ये भी आप सब मुझे कमेंट में बताना। ये जो 4 बेसिस है, ए, जी, टी एंड सी, यानी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, इसी से मुझे शक्ति मिलती है सब कुछ कंट्रोल करने की। ये जो इतने वेरिएशंस है आसपास, जैसे बर्ड्स, फिश, फ्लावर्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ये इन्हीं 4 बेसिस के अलग अलग कॉम्बिनेशंस की वजह से है। आपके खुद के शरीर में जो अलग अलग प्रोटीन्स है, जैसे मसल में मायोसिन, ब्लड में हेमोग्लोबिन, नेल्स में केराटिन,
सब कुछ इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस की वजह से है। अगर मैं बोलूं कि AAGGTCG ये कॉम्बिनेशन आंखों का कलर दे रहा है और GGTTCGTA कॉम्बिनेशन हेमोग्लोबिन दे रहा है, तो सिर्फ कॉम्बिनेशन देख के क्या आप कुछ बता पाओगे? नहीं ना। पर मैं बता पाऊंगा। इसका मतलब ये एक कोड की तरह है। पूरी दुनिया इसी कोड का खेल है। अब देखते हैं ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कैसे जुड़े रहते हैं ताकि मुझे यानी डीएनए को एक प्रॉपर शेप मिल सके। पहला बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये रहा मेरा डीऑक्सीराइबोस शुगर और ये रहा नाइट्रोजनस बेस। ये दोनों जुड़े होते हैं आपस में। नाइट्रोजनस बेसिस डीऑक्सीराइबोस शुगर के 1 प्राइम पोजीशन पर जो कार्बन है उससे जुड़ा रहता है। प्यूरिन्स के 9 प्राइम पोजीशन में जो नाइट्रोजन है वो कनेक्ट होता है और पिरिमिडीन के 1 प्राइम पोजीशन में जो नाइट्रोजन है वो कनेक्ट होता है। इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्डेड स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। दूसरा बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा। फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट के फॉर्म में एक साइड से जुड़ता है एक डीऑक्सीराइबोस शुगर के 5 प्राइम कार्बन के साथ और दूसरे साइड से दूसरे डीऑक्सीराइबोस शुगर के 3 प्राइम कार्बन के साथ। क्योंकि ये फॉस्फेट दोनों तरफ से शुगर से जुड़ा है, इसीलिए इसे फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहते हैं। जैसे ही फॉस्फेट जुड़ा, अब इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ना कि न्यूक्लियोसाइड। अब ऐसे ही एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता रहता है और चेन लंबी होती जाती है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने की वजह से मेरे स्ट्रैंड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड भी कहते हैं। तीसरा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी तक तो एक ही स्ट्रैंड बना, लेकिन मैं तो डबल स्ट्रैंडेड हूं। ऐसे ही दो सिंगल स्ट्रैंड आपस में जुड़ के बनाते हैं डबल स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक स्ट्रैंड का एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे स्ट्रैंड के थाइमिन के साथ। उसी तरह एक स्ट्रैंड का ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे स्ट्रैंड के साइटोसिन के साथ। तो ऐसे बना मैं, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक साइंटिस्ट ने इन कोड्स में कुछ पैटर्न का पता लगाया। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो। और अगली स्टोरी अगर आपको कोई सुननी है जो आपके दिमाग में है तो वो भी कमेंट करके बता दो। और अगर आपको मेरे किसी स्टोरी का हिस्सा बनना है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सी स्टोरी का कौन सा कैरेक्टर बनना पसंद है। क्या पता अगला वीडियो उसी पे बन जाए। तब तक के लिए